हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए, जो है कक्षा 10 जो है एमसीक्यू है 2025 में 801 बीई कोड है। ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू है आप लोग हल करिए, ताकि आप लोगों को अ, जो है परीक्षाओं में मदद मिले। ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला था। ठीक है। और आप लोगों से एक कहना है कि आप लोगों का 20 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। निर्मला निर्मला किस विधा की रचना है? निबंध की, उपन्यास की, जीवनी की, आत्मकथा की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निर्मला जो है किसका है उपन्यास? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद ने प्रेमचंद के कितने उपन्यास हैं? उनके गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, सेवा सदन है। रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये सब मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पंचपात्र के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, या रामचंद्र शुक्ल, या पद्मलाल पूनालाल बख्शी, या जयप्रकाश भारती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पंचपात्र पद्मलाल पूनालाल बख्शी की। ठीक है। इसका राइट आंसर पद्मलाल पूनालाल बख्शी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, या भगवत सरल उपाध्याय, या रामधारी सिंह दिनकर, या जयप्रकाश भारती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिमालय की प्रकाश किसकी रचना है? तो जयप्रकाश भारती की है। और जयप्रकाश भारती की और रचना कौन सी है? पानी 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 पर चंदा और चांद पर आदमी। पानी पर चंदा और चांद पर आदमी। इनका जन्म 1936 में, मृत्यु इनकी 2005 में। जन्म इनका 1936 में, मृत्यु इनकी 2005 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। इन्होंने बीएससी कर रखा था। भाषा इनकी सरल है। ठीक है। और संपादक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। सेवा सदन के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, या जगदीश चंद्र माथुर, या मुंशी प्रेमचंद, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेवा सदन किसका है? तो मैंने अभी बताया था, सेवा सदन उपन्यास है किसका? मुंशी प्रेमचंद का। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, रीतकाल के कवि हैं नागार्जुन, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या मतीराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीतकालीन कवि कौन है? मतीराम हो जाएंगे। नागार्जुन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आधुनिक काल के कवि हो जाएंगे। ठीक है। रीतकाल जो है भक्ति काल में, जैसे भक्ति काल है, फिर उसके बाद रीतकाल आता है, फिर उसके बाद आधुनिक काल। तो रीत काल में मतीराम है। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943, 1951, या 1959, या 1979। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला तार सप्तक 1943 में, और दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1979 में। चौथा 1979 में, पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, तीसरा चौथा जो है 1979। ठीक है। अब चलते हैं, तार सप्ताह का प्रकाशन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। ठीक। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। निहार के रचनाकार हैं। निहार के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, या धर्मवीर भारती, या राम नरेश त्रिपाठी, या श्याम नारायण पांडे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। और इनकी और रचनाएं कौन कौन से हैं? निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांदगीत है, यामा है, दीपशिखा है, निहार है, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांदगीत है, यामा है, दीपशिखा है। मैं आप लोगों की इस तरह इसलिए बता देता हूँ कि आप लोग को रचना कोई भी उनकी प्रमुख में से आ जाए, तो आप लोग जो है परीक्षा में आसानी से हल कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग प्लीज जो है सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर हम कितने कम है हमारे चैनल पे। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब मत करिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है। चलते हैं अब नौवें क्वेश्चन की तरफ। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? यामा से, या युगचरण से, या साकेत से, या रश्मिरथी से। तो पुष्प की अभिलाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगचरण से। ठीक है। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर, साकेत मैथिली शरणगुप्त, यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की। ठीक है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन, भक्ति की प्रधानता, या यथार्थ चित्रण, या प्रकृति का मानवीकरण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग गेस करिए। तो इसका राइट आंसर जो है प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा।
अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति है, या हास है, या शोक है, या निर्वेद है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? करुण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोप कर दिया जाता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोप कर दिया जाता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, या रूपक अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार, या अनुप्रास अलंकार? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चरण कमल बंधव हर्राई। देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ उपमा का उपमान पर सीधा आरोप कर दिया जाता है, जैसे अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट उषा घट नागरी। ठीक है, और इसका और भी उदाहरण है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, सोरठा किस प्रकार का छंद है? दोहा और सोरठा, ये जो है दोहा का उल्टा सोरठा, असोरठा का उल्टा दोहा। तो ये किस प्रकार के छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद, या सममात्रिक छंद, या विषम मात्रिक छंद, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन है, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नि है, या गु है, या नीर है, या निर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा निर्गुण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नील कमल में कौन सा समास है? 15वां क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, या कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है, या बहुव्रीहि समास है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नीला है कमल। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? विशेष और विशेषण का संबंध। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है। तत्पुरुष में सातों विभक्तियों का सूचक होता है। बहुव्रीहि जहाँ पे दोनों दोनों अपना अलग अर्थ जो है, अलग अर्थ की प्रधानता देते हैं, वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। द्विगु समूह संख्यावाचक होता है। ठीक है। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, देव नदी का पर्यायवाची शब्द है यमुना। देव नदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का, या सरयू का, या गंगा का, या सरस्वती का? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देव नदी किसे कहते हैं? देव नदी जो है गंगा को कहा जाता है। और इनकी पर्यायवाची कौन सी है? सुरसरिता, सुरसरी, मंदाकिनी, सुरसरिता, सुरसरी, मंदाकिनी, देव नदी, गंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? 17वां क्वेश्चन है, युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है। पूछ रहा है युष्माभि जो है इसका कौन सी विभक्ति है और किस कौन से वचन में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तृतीय विभक्ति बहुवचन, या द्वितीय विभक्ति द्विवचन, या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, या षष्ठी विभक्ति एकवचन? तो इसके लिए आप लोग एक रूप याद कर लीजिएगा, उसी से आप लोगों का काम चल जाएगा। तो आप लोगों का इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता है, आप लोगों को रूप याद करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है। और चलते हैं 18वां क्वेश्चन, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, या 3 प्रकार के, या 8 प्रकार के, या 4 प्रकार के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और 19वां क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, या 8 भेद होते हैं, या 4 भेद होते हैं, या 5 भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भेद होते हैं। और शब्द की उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के। ठीक है, तद्भव तस्तम विदेशी देश। और अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन है। और हाँ, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जो है शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन है, आदर्श से गाया नहीं जाता है, इनमें कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य, या कर्मवाच्य, या भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर भाववाच्य हो जाएगा। यहाँ पे क्रिया की विशेषता होती है, जहाँ पे भाववाच्य होता है वहां पे क्रिया की विशेषता होती है। यहाँ पे आदर्श से चला गाया नहीं जाता है, जहाँ पे निगेटिव आ जाता है क्रिया से वहां पे भाववाच्य हो जाता है। ठीक है। अगर ये कहा जाता कि आदर्श चला गया तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा, आदर्श से चला नहीं जाता भाववाच्य, आदर्श से चला गया तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों का 20 क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।